हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो बिगिनर्स हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग के वीडियो को। मेनली ये इस टॉपिक का नाम है कि टेस्ट सीरीज़ में नंबर कैसे बढ़ाएं। और ये आपको आज का वीडियो अगर आपने देख लिया पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो ये वीडियो आप इस आंसर राइटिंग में अपने टेस्ट सीरीज़ में ज़ीरो से हीरो बनने का वीडियो है ये, ठीक है। और आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, इतना सारा कंटेंट और इतने सारे प्रायोरिटी वाइज आपको सही डायरेक्शन में मुझे नहीं लगता किसी ने भी बताया है। उसके लिए आपको 20 वीडियो देखने पड़ेंगे और उसमें भी पूरा पता नहीं चलता है, एक ही टॉपिक को खींचते रहते, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आपको टेस्ट सीरीज में ज़ीरो से हीरो बनाते हैं। मेन रहा पढ़ने का, रिवाइज करने का, वो तो आपको ही करना है। लेकिन अब हम प्रैक्टिकल ग्राउंड में आ गए हैं कि अब टेस्ट की कॉपी मिल गई है हमें और पेपर मिल चुका है। और अब टेस्ट सीरीज में अब प्रैक्टिकल करना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमारे दिमाग में है, ठीक है। तो आइए आपको बनाते हैं ज़ीरो से हीरो। तो टेस्ट सीरीज में नंबर कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। ये टॉपिक है टेस्ट सीरीज, नंबर कैसे बढ़ेंगे। तो पहले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले प्रायोरिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हो तो आपका पहला फोकस होना चाहिए ऑल क्वेश्चन। आपका फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है, आपके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए आपके। फिर सेकंड है, आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए। आपने पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए और आपने ऐसी राइटिंग में लिखा है जो एग्जामिनर अच्छे से पढ़ सकता है, समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग आपका इवैल्यूएशन कर सकता है, आपको नंबर दे सकता है, ठीक है। ये दो बातें हो गई। ये इसी क्रम में आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी, डायग्राम सब सब गया बाद में। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है, पेपर कंप्लीट करना, ठीक है। सेकंड है आपकी आंसर, जो आपकी राइटिंग है रीडेबल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड है आपका आंसर, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये बेसिक सी चीज़ें इन तीनों में डिवाइड होना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है। और ये इनका जो नंबरिंग होगी ये ऐसे ही होगी कि फर्स्ट ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सेकंड राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए, थर्ड है एग्जामिनर को आपके आंसर में जो 5 मार्कर है और 11 मार्कर है, ठीक है। 3 मार्कर इसमें नहीं आता। तो उसमें एक लाइन, 5 मार्कर में एक लाइन का इंट्रो, एक लाइन का कंक्लूजन और बाकी बॉडी पार्ट रहेगा। 11 मार्कर में 2 या 2.5 लाइन का इंट्रो रहेगा, 2.5 लाइन का कंक्लूजन रहेगा और बीच में पूरी बॉडी पार्ट रहेगा। फोर्थ है, अब इसमें अंडरलाइन करना है आपको, ठीक है। फोर्थ है अंडरलाइन करना है। इतनी ये 4 चीजें हो जाएंगी आपकी अंडरलाइन करने के बाद। उसके बाद इतनी चीजें आप कर पा रहे हो टेस्ट सीरीज में, जैसे आप आज गए टेस्ट देने, आपने इन चीजों पे ध्यान दिया। उसके बाद आपको देना है डायग्राम। फिर आपकी बारी आएगी डायग्राम की, आप ये भी कर ले रहे हो। और हाँ, एक बात और, आपको आंसर राइटिंग करते समय ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनर को पॉइंट्स ज़्यादा देने हैं, उनकी डिटेल कम देनी है, ठीक है। डिटेल लेस, पॉइंट मोर, मोर पॉइंट देने हैं, डाइवर्सिटी ज़्यादा दिखानी है और एक चीज़ को निबंध बनाने से रोकना है, ठीक है। अब उसके बाद इतना आपने कर लिया और आपके पास अभी भी और भी टाइम है, ठीक है। और आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को तैयार किया, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। उसके बाद आप डालोगे डेटा, आंसर में डेटा डालोगे। फिर रिपोर्ट कोई भी है, वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है, आईएमएफ की, नीति आयोग की, इन सब की आप रिपोर्ट डालोगे बीच में आंसर में। तो ऐसे आपको करना है। एक बार रिवीजन कर देती हूँ फिर से। ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए सेकंड प्रायोरिटी है, आंसर आपका इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में डिवाइड होना चाहिए,
आंसर अंडरलाइन होना चाहिए, आपको कोई भी डायग्राम बना होना चाहिए, डेटा रिपोर्ट्स से होना चाहिए अगर उससे रिलेटेड उसमें नीड है आंसर में तो, और डिटेल लेस पॉइंट मोर। ये आपको बेसिक टेस्ट की कॉपी मिल गई है। क्वेश्चन को देख के इन सारी चीज़ों को भी, ये बेसिक है, इनको ध्यान रखना है। अब इसके इन सब से तो आपके नंबर बढ़ेंगे ही। अब आते हैं कि और भी ज़्यादा और डीप में जाते हैं थोड़ा सा पेपर के। ये अभी ऊपरी था सब कुछ, ठीक है। यहाँ आते हैं तो पूरा पेपर 100% होता है। तो आपको पता होगा कि पेपर में जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके गए हैं, 2-3 बार रिवाइज करके गए हैं, तो 40% पेपर ऐसा आता है जिसमें आपको छाप के आना होता है, ठीक है। एकदम रटा रटाया 40% पेपर। तो जो 40% क्वेश्चन आप करोगे ना, 40%, तो उसमें आप क्या करोगे, आपका कंटेंट हाई क्वालिटी होगा, ठीक है। आप उसमें अपने सिग्नेचर पॉइंट लिखोगे, यूनिक डायग्राम बनाओगे, बहुत अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स डालोगे, क्योंकि और आपको ये सब करने में टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि आपने रट रखा है, आपका रटा हुआ आया है। ये आपका टाइम सेव करेगा, ठीक है। तो 40% क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, एकदम रटे वाले, छाप के आना है आपको। और जो छाप के आने वाले क्वेश्चन है, इनमें आपके पास डेटा की भी कमी नहीं है, रिपोर्ट की, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, एग्जाम्पल की, टाइप की। आपने कंक्लूजन भी रेडी है आपका, कीवर्ड के साथ इंट्रो भी रेडी है। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको नीड हो तो डायग्राम बनाना है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है छापने वाले क्वेश्चंस में। फिर आते हैं इसके बाद क्या होता है, 40% क्वेश्चन अब आगे ऐसे आते हैं, उनके बारे में आपको एवरेज पता होता है। ऐसा भी नहीं रहता कि आपने सुना ही नहीं है, आपको पता रहता है, ठीक है। मतलब उतने अच्छे से पता नहीं रहता, लेकिन 40% क्वेश्चन के बारे में एवरेज पता रहता है। आप उसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिख सकते। उसमें क्या करना है आपको, उसमें ज़बरदस्ती डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्योंकि आपने इंट्रो बना दिया ऑर्डिनरी सा, आपको कुछ पॉइंट याद है, तो आप कैसे भी करके उसमें ऐसे डायग्राम बनाओ जिसमें ज़्यादा डेटा का यूज़ नहीं हो। बस आपने कोई भी बुलेट पॉइंट में कुछ लिखना है तो उसको डायग्राम में दिखा दो बुलेट पॉइंट्स को, ठीक है, और एक कंक्लूजन दे दो। 40% क्वेश्चन में तो ऐसे करना है, इनमें डायग्राम मस्ट है, क्योंकि आप एक तो 40% क्वेश्चन एवरेज लिख रहे हो, तो उसमें आप जब डायग्राम डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आप ऑर्डिनरी लिखते हैं उसके बारे में आपको ज़्यादा रिपोर्ट और डेटा नहीं पता होता है, तो आप थोड़ा सा डायग्राम ज़बरदस्ती डालो, अगर बन सकता है तो। अब नहीं बन सकता तो कुछ नहीं कर सकते, सीधे बुलेट पॉइंट लिख के आगे बढ़ो। अब 20% क्वेश्चन, अब आगे 80% आपका पेपर कंप्लीट हो गया है, 20% बचा है। 20% क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसे आते हैं कि उसमें जो क्वेश्चन आपको वही फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। आपको नहीं पता, वहाँ आप ऐसे कंडीशन में हो जाते हो कि आप एक गूगल की तरह बन जाते हो, ठीक है। आपके पास सारा डेटा है, अब आप उसको, आपको तुरंत ही इंस्टेंट आपको फॉर्मेटिंग करनी है कि आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, या फिर क्या क्या चीज़ें आपने इनोवेशन से ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो 20% है जिसकी फॉर्मेटिंग आपको इंस्टेंट करनी है, ठीक है। इसमें जो डेटा आपको पता नहीं है तो गलत डेटा का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो इमेज बनेगी एग्जामिनर के सामने, निगेटिव बनेगी, और ऐसा लगेगा कि आप एग्जामिनर को पागल बना रहे हो और आप गलत डेटा कुछ भी फेंक के लिख देते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, जिनमें आप श्योर हैं उसी में डायग्राम बनाना है। डायग्राम से क्या होता है, डायग्राम ऐसा होता है कि इसमें एग्जामिनर को मेहनत नहीं पड़ती है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी नज़र अपने आप पड़ जाती है। उसने देखा 1 सेकंड में ही उसको पता चल जाता है कि इस आंसर में क्या है, आपका डायग्राम देख के। अगर आप डायग्राम बना के उसमें गलत डेटा डालोगे तो वैसे ही वो पूरा क्वेश्चन काट देगा, बाकी के पॉइंट भी आपके नहीं पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान से डायग्राम बनाना है। अगर नहीं भी बना सकते हो, इसको भी नॉर्मल बुलेट पॉइंट में सीधे सीधे लिखो। इसमें आप क्या कर सकते हो, जिनकी फॉर्मेटिंग आपको तुरंत करनी है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया है कोई भी, उसकी कोई भी डेफिनेशन या उसका कुछ अर्थ आपको पता है वो लिख दो।
उसके बाद उसके पॉजिटिव निगेटिव क्या हो सकते हैं सोच के ये लिख दो, उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये सब आप डाल सकते हो एक एक लाइन में या दो दो लाइन में। तो इससे आपके आंसर को डायमेंशन भी मिल जाएंगे। कभी कभी होता है कि जिस आंसर को हम लोग तुरंत फॉर्मेटिंग करते हैं वहीं बैठ के, और हमने पहले नहीं पढ़ा होता है, उसमें ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, और जो आप छाप के आते हो कभी कभी उसमें कम मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। इतना सब आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे, सेफ स्कोर क्या होगा। अरे यार, इतना कर लिया ना आपने तो आप तो टॉपर बन जाओगे इतना करने के बाद। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरी बताई हुई इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आपके जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं टोटल पेपर में मिला के, उसमें आपको 100 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके टोटल पेपर में 800 आ रहे हैं तो आप उसमें 900 कर सकते हो जोड़ के कि हाँ, टोटल पूरे पेपर में आपको 900 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यार, मैंने सब कुछ रियल और बहुत अच्छे से आपको बताया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जाना, कमेंट ज़रूर करना, बताना आपको कैसा लगा, और शेयर भी करना यार, क्योंकि आपको पता है कि यार मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप इतना अप्रिशिएशन तो कर ही सकते हो कि अगर आपकी को लग रहा है कि थोड़ा भी आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।